नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों देखिए, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी नई विज्ञप्ति कब। क्योंकि अभी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है 9 जून को, लेकिन अब ये चर्चा बात हो रही है कि ये फिर से नई वैकेंसी जनवरी में आने वाली है। ये चर्चा बड़े ज़ोरों से है, और जब चर्चा ज़ोरों से होती है तो कुछ न कुछ हकीकत भी होती है ना, कुछ न कुछ हकीकत होती है। तो ये चर्चा चल रही है कि एमपीपीएससी की जो अगली वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की है वो आपका आएगा कब, जनवरी में। तो जो बच्चे 9 जून को एग्ज़ाम दिए थे, किसी कारणवश अगर उनका पेपर खराब हो गया हो, किसी कारणवश, है ना, देखिए रातों रात सिलेक्शन तो होता नहीं, आपको पता है। सिलेक्शन के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके पेपर किसी कारणवश खराब हो गए, अच्छे हो गए तो वाह वाह, बल्ले बल्ले आपकी, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। लेकिन किसी कारण बस खराब आपको लगता है कि जितना अच्छा पेपर मुझे करना चाहिए उतना अच्छा मैं कर नहीं पाया, तो आप फिर लौटिए, तैयारी करिए, शुरू करिए तैयारी। देखिए आप अपने से भी कर सकते हैं, और अगर मेरी मदद लेना चाहते हैं तो मेरी मदद भी ले सकते हैं। अपने से तैयारी करके भी सिलेक्शन पास सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे जुड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर जुड़ेंगे तो कुछ जो है आसानी सिलेक्शन में ज़रूर हो जाएगी अगर आप जुड़ते हैं। देखिए हम ये बात करेंगे नई विज्ञप्ति वाली, तो बातें हमने बता दी कि कब नई विज्ञप्ति आ रही है। तो जनवरी में उसकी चर्चा बड़े ज़ोरों से है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको ये खबर जरूर मिल गई होगी। आगे देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्या है कि आपका एमएससी होना चाहिए बॉटनी में, और साथ ही साथ आपके पास पीएचडी हो, या आप नेट क्वालिफाई हो, या आप जो है स्टेट एलिजिबिलिटी सेट क्वालिफाई हो। एमपी का सेट भी होता है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में कोई सेट का एग्ज़ाम नहीं होता, और बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ नहीं हुआ है। उसके पहले बहुत पहले हुआ था, लेकिन इधर कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो आप एमपी के हैं तो आपके पास एमएससी हो डिग्री, और प्लस आपके पास क्या है, पीएचडी है, आप एलिजिबल हैं। या एमएससी प्लस नेट है, आप एलिजिबल हैं। या एमएससी आपका के पास साथ सेट हो, आप एलिजिबल है। जहाँ तक देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात है, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपने देखा वो थोड़ा चेंज किया गया है। 150 सवाल बॉटनी के आते हैं, 150 सवाल बॉटनी के, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा दिया जाता है, और 50 सवाल आपके जीएस के आते हैं, जीके के, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। वो देखिए सबसे पहले जीएस में आपको 40% नंबर लेना जरूरी है। अगर आप 40% नंबर लेंगे तो भी क्वालिफाई करेंगे, तब आपकी ये कॉपी जचेगी बॉटनी वाली। तो वो भी महत्वपूर्ण है कि जीके वाला पोर्शन भी आपको तैयार करना पड़ेगा, बगैर उसके तैयारी काम नहीं चलेगा। तो 40% उसको सही करना पड़ेगा। 50 सवाल यानी 20 सवाल आपको कम से कम सही करना पड़ेगा। अब फिर आप बॉटनी में अच्छा करिए तो फिर आपका दोनों से होगा, तो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, फिर बाद में इंटरव्यू का नंबर जुड़ेगा, अब फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैंने बात कर ली, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, और नई विज्ञप्ति कब तक है वो जनवरी में पूरी चर्चा है इसकी। सूत्रों से कह लीजिए, सूत्रों से खबर है कि वो वैकेंसी आपकी फिर से आ जाएगी कब, जनवरी में। तो आपको पता है कि रातों रात पढ़ के 2 महीने 3 महीने पढ़ के तैयारी तो कंप्लीट होती नहीं है, तैयारी पढ़ने के लिए समय लगता है। तो अगर आप हमारे विद्यार्थी रहे हैं तो आप हमसे जुड़ें, फीस में आपकी छूट भी है। जो हमारे लोग विद्यार्थी नहीं रहे हैं वो भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको कोई शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। तो ये आज हमने बात की क्या कि आपका कि नई विज्ञप्ति कब आ रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर आपको एडमिशन लेना है या कोई जानकारी लेनी है तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, 9628959237 और 8318489291। इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी
व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए फ़ोन करें, कभी फ़ोन अगर एक बार में उठा नहीं तो आप परेशान मत होइएगा, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, एकेडमी के लोग आपसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट डे मैं एक दिन फिर इसका पूरा सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। तो आज मुझे इतनी सी जानकारी देनी थी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।